अरे ना लक्ष्मीनाशमारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचारपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग जो हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम जया है, उसी का हम लोग आज महत्व श्रवण करेंगे। चलिए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इस व्रत का पूर्ण रूप से करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विधान से व्रत करने पर अथवा रात्रि जागरण करने पर कभी भी मनुष्य को प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवतागण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन भवन में अप्सराओं के साथ में विहार करते थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े ही हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्वीकार स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात हुई थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था, इतने में अप्सराएं भी आ गईं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्र में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः दोनों को शाप देते हुए बोले कि हे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओगे। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनियों में पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पात के रूप उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचर करते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करने के पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है वह आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया।
किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें निंद्रा नहीं आई। वे रात्रि में ही या कोई सुख भी नहीं कर पाए। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की सत्य से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ पड़ा। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभायमान हो रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर उनका इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें यह छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने पर सुधापान करो। जो लोग एकादशी व्रत के में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे भी हमारे पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, यानी लगभग 1000 यज्ञ जब कर लेता है और खाली एकादशी का व्रत कर ले तो समान फल प्राप्त होता है। इसी के साथ में माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी जया एकादशी के महात्म का वर्णन हमने आपके सामने किया, इसी प्रकार से एकादशी का महात्म यही संपन्न होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।